मेरे इस प्यारे साथियों, आप सभी को पार्ट 3 में स्वागत है। तो साथियों, चलो बिना बहस के प्रश्नों को समझते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये प्रश्न नहीं है, इसे देखो। इसमें क्या होता है कि देखो, आप लोग जितना भी समीकरण के बारे में पढ़ते हो, सारे के सारे चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया ही होते हैं। तो इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि आपको डाउट न रहे। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, जैसे देखो, हम भी आदमी हैं, आप भी आदमी, यानी बहुत सारे इंसान होते हैं। लेकिन इंसाने में क्या होता है? कोई डोम होता है, कोई दूसरा होता है, कोई चमार होता है, कोई सिंह होता है, कोई पासी होता है, कोई यादव होता है ना। तो इसी प्रकार देखो, इसमें सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया ही है, लेकिन उसका एक अलग अलग नाम है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 नाम लिखा, इससे भी अधिक और नाम है। तो जो भी यहाँ पे समीकरण देखेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे भी अभिक्रिया होंगे, उसका अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो पहला क्या है? संयोजन, वियोजन, प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला देखो बाबू, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो चलो पहले इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो, वो इसी रासायनिक अभिक्रिया, सारे के सारे तो रासायनिक अभिक्रिया ही है। वो इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, यानी आपको पता है ना, इस साइड वाला को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। तो दो, यहाँ पे दो अभिकारक लिया है, और दो से अधिक अभिकारक भी रहेगा। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है। अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन का निर्माण करता है। एकल उत्पादन का मतलब एक उत्पाद बनाता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझने का, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, दो गो अभिकारक रहे चाहे दो से अधिक अभिकारक रहे, दोनों मिलकर एगो उत्पाद बनाएगा, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक है, दो या दो से क्या है? अधिक अभिकारक, ये मिलकर कई गो बना रहे हैं? एगो। आप अपना देखो, आप इसमें कोई सा भी अपना मर्जी से एग्जाम्पल ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया था। जैसे आपको मैंने दिया था ना, जैसे मैग्नीशियम का है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बनता है? MgO। तो आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हर बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे भी दो या दो से अधिक अभिकारक है, यहाँ पे मिलकर एगो बनना है। यहाँ पे दो अभिकारक है ना, दो या दो, कम से कम दो अभिकारक चाहिए, दो या दो से अधिक भी चलेगा। उसी प्रकार मैं आपको एक एग्जाम्पल और दिया था, 2H2 प्लस O2, यहाँ पे बराबर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पे 2H2O होता है ना। तो आप ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो इसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलो अगला देखो, बाबू, हमारा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें है उसी का उल्टा। इसमें क्या था? देखो, उसमें दो टूट के एक बनता है, और इसमें एक टूट के दो या दो से अधिक बनेगा। कहने का मतलब उसको उल्टा कर दो। जैसे देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, है ना, 2Ag प्लस Cl मिलकर क्या बना था? 2AgCl बना था। लेकिन अब इसको उल्टा कर दो, यानी ई वाला से ये वाला बनना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो यहाँ पे MgO है, यहाँ पे MgO है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Mg प्लस O2। तो कहने का मतलब एगो अभिकारक है, टूटकर दो या दो से अधिक में बदल जाए, यानी एक से दो या दो से अधिक में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको, इसी एग्जाम्पल को आप उल्टा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? उल्टा। देखो, उसमें लिखा हुआ है, वो इसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी का उल्टा कर दो। अगर मान लो MgO है, इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? Mg प्लस O2। और भी ले सकते हैं, मान लो यहाँ पे 2H2O है, ठीक है। तो 2H2 इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2H2 प्लस O2 बनेगा ना। ठीक है। तो और भी एग्जाम्पल है, इस पीछे वाला उतार सकते हैं अपना मर्जी से। कोई एगो अभिकारक होना चाहिए, टूट के दो या दो से अधिक बनना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? देखो बाबू, इसका नाम अलग अलग है। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसका तीनों का जवाब सेम ही होगा, क्योंकि अलग अलग नाम है। जैसे होता है ना, मेरा नाम धर्मवीर कुमार है, तो कोई DK भाई जी के नाम से बुलाते हैं, कोई DK भैया ही सिर्फ बोलते हैं। तो उसी प्रकार इसका एक नाम है। अगर आपसे कोई पूछे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन, सबका मतलब एक ही होगा। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व। अब अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है? जैसे देखो, आपको पता है, आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े ही होंगे। जैसे मान लो आप यहाँ पे जिंक ले लो, ठीक है, यहाँ पे Fe यानी आयरन ले लो, यहाँ पे कॉपर ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब, यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे जो सबसे पावरफुल है ना, यहाँ पे जिंक, Fe और कॉपर में सबसे जो पावरफुल जो क्रियाशील तत्व है ना, ये सब तत्व है। क्या है? तत्व। इसमें सबसे अधिक ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। अगर ये दोनों में मुकाबला हो तो जीतेंगे कौन? जिंक जीतेंगे। अगर इन दोनों में मुकाबला हो तो कौन जीतेंगे? तो Fe जीतेगा, नहीं आयरन जीतेगा। तो यहाँ पे देखो, मुकाबला किसके बीच में है ना। तो पहले मैंने क्या लिखा था? हाँ, लिखिए देता हूँ, Zn, Fe और Cu,
है जिंक, आयरन और कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे देखो यहाँ पे क्या है बाबू, कॉपर है, यहाँ पे क्या है, Fe है। तो हमने आपको भी बताया ना, देखो Fe जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, कहने का मतलब उसके पास ज़्यादा पावर है और पावर से कुछ भी किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे Fe, देखो यहाँ पे कॉपर के साथ क्या है ना, सल्फेट है। क्या है, सल्फेट। तो अब क्या करेगा ये सल्फेट जो है ना, इसको धोखा दे देगा कॉपर को क्या दे देगा, धोखा। क्यों दे देगा, क्योंकि कॉपर एक आयरन से कम क्रियाशील तत्व है। अब क्या करेगा ये जो है ना, सल्फेट जो है Fe के साथ आएगा, यानी FeSO4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉपर बेचारा है इसको क्या कर देगा, वो अलग कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, कॉपर, है ना। देखो तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व है ना, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से यानी उसके दोस्त से बहिनपा से क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, चलो अगला देखो। अब यहाँ पे देखो जिंक है, यहाँ पे Fe है। तो आपको मैंने बताया था ना, जिंक से ज्यादा पावरफुल, सॉरी Fe से ज्यादा पावरफुल यानी जिंक होता है, यानी आयरन से ज्यादा पावरफुल क्या होता है, जिंक होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, जिंक जो है इसको साथ आ जाएगा। ठीक है, यानी जिंक के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ZnSO4 प्लस। अब देखो जिंक के साथ ये आ गया तो बच क्या गया बेचारा, तो Fe बच गया। यहाँ पे आ जाएगा Fe यानी आयरन। ठीक है, तो देखो कम क्रियाशील तत्व है ना, सॉरी अधिक क्रियाशील तत्व कम से क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, अलग कहीं कर देता है, उसे ही क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विस्थापन चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। विस्थापित का मतलब होता है अलग, यहाँ विस्थापित का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक है ना, ये उसके यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं बाबू। अगला क्या है, देखो द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, दोनों नाम सेम है। तो मैं आपको बताता हूं, देखो हमारे जो तत्व होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कैल्शियम है, क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन है, यहाँ पे Na यानी सोडियम है, जो भी रहे कुछ भी रहे वैसे मतलब हमको नहीं है। तो ये सब क्या होता है, कभी प्लस कभी माइनस चार्ज करता रहता है। ये सब के बारे में आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कोई प्लस चार्ज करता है, कोई माइनस चार्ज करता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन यहाँ पे प्लस चार्ज करता है, प्लस चार्ज करता है। देखो ये जो है ना प्लस चार्ज करता है, क्यों करता है बाद में बताएंगे। ये माइनस चार्ज करता है, प्लस करता है, माइनस करता है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे देखो आयनों का आदान प्रदान का मतलब होता है प्लस जाएगा माइनस के साथ और माइनस जाएगा प्लस के साथ, इसे ही कहते हैं आयनों के आदान प्रदान। याद रहेगा, प्लस जाएगा माइनस के साथ और माइनस जाएगा प्लस के साथ। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे देखो यहाँ पे Na है ना, तो Na के साथ आ जाएगा Cl, Na के साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NaCl, अब देखो Na के साथ क्यों आया है, क्योंकि Na के साथ Cl क्यों आया, क्योंकि Na प्लस का है तो माइनस के साथ आएगा, चाहे माइनस प्लस के साथ जाएगा। उसी प्रकार ये भी प्लस ये भी माइनस है तो इसके साथ देखो, तो यहाँ पे H और H दूगो H यानी H2, अब बच क्या गया, O बच रहा है इसमें, तो यहाँ पे H2O हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान हुआ, इसे ही कहते हैं आयनों का आदान प्रदान। याद रहेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, आयनों के आदान प्रदान से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, चाहे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी प्लस माइनस के साथ जाएगा, माइनस प्लस के साथ आएगा। ठीक है,